अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 2 माता पिता और 2 बच्चे रहा करते थे। उनके पास ना अच्छे कपड़े पहनने को थे और ना अच्छा खाना खाने को था। वो एक टूटे फूटे से घर में रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। रमल गांव में खेती बाड़ी का काम करता था और अपना घर चलाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। देखते ही देखते गर्मियों का मौसम आ जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मी की वजह से सारे गांव वाले परेशान हो जाते हैं। वो लोग एक फैसला करते हैं कि हम अपने अपने घरों में एक पंखा लगा लेते हैं जिससे हमें ठंडी हवा मिल सके। कुछ ही दिनों में सभी गांव वाले अपने घर में पंखे लगवा लेते हैं। एक दिन रमल जब शाम को घर वापस आता है तो कमला उसको बताती है, अरे आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? अभी तो बस शाम ही हुई है। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम था, वो खत्म करके आया हूँ। अच्छा, आपको पता है क्या सारे गांव वालों ने अपने घरों में पंखे लगा लिए हैं और सब सुकून से रह रहे हैं। कमला की ये बात सुनकर रमल उसको बोलता है, अरे ये तो अच्छी बात है। गर्मी भी तो देखो कितनी हो रही है, पंखे से कम ठंडी हवा तो मिलेगी। जी तो मेरा भी बहुत चाहता है कि घर में पंखा लगवा लूं और बच्चों को भी सुकून मिल जाएगा, मगर क्या करूं, पंखा इतना महंगा है। हम अपना घर ही इतनी मुश्किल से चला पाते हैं, अगर पंखा ले लिया तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे। कमला रमल से कहती है, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले हम आप मुँह हाथ धोले में खाना निकाल देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम खाना निकालो, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। अगले दिन सुबह जब रमल काम के लिए जा रहा होता है तो उसको गांव में 2 लोग मिलते हैं। वो लोग उससे कहते हैं, रमल भाई, और सुनाओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, तुम सुनाओ कैसे हो? वो आदमी रमल को कहता है, भाई रमल, तुम भी अपने घर में एक पंखा लगवा लो, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है। रमल ये बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है, अरे भाई, मैं कैसे लगवा लूँ पंखा, क्योंकि तुम्हें तो पता है मेरी कोई नौकरी नहीं, मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ और उसमें इतने पैसे नहीं मिलते। चलो अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आज खेत में बहुत काम है। रमल वहाँ से चला जाता है। अभी घर में अपना काम कर रही होती है तो उसको अचानक से एक आवाज़ आती है और फिर उसका बेटा उसके पास आता है और बोलता है, माँ, बाहर 2 अंकल आए हैं और वो घर के किसी बड़े को बुला रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया कि पापा घर पे नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि अपनी मामा को बुला दो। आप चलकर देखें कौन है वो लोग। कमला बाहर आती है और उन 2 लोगों से पूछती है, क्या हुआ भाई, आप लोग हमारे घर पर क्यों आए हैं? जी, हम लोग पास वाले शहर के बाजार से आए हैं और हम लोग आपके लिए नया पंखा जीतने का मौका लाए हैं। हम कैसे नया पंखा जीत सकते हैं? जी, आप ये टोकन हमसे 500 रुपये में खरीद लें, ये इनामी टोकन है। और आपका टोकन निकल गया तो आप 10,000 वाला पंखा 500 रुपये में जीत जाएंगी। कमला सोचती है कि मैं ये इनामी टोकन खरीद लेती हूँ। अगर ये टोकन निकल गया तो हमारे घर भी एक पंखा लग जाएगा। भैया आप मुझे एक टोकन दे दो। टोकन खरीदकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो शाम होने का इंतज़ार करती है। जब शाम होती है और रमल घर आता है तो कमला उसको बोलती है, आप आ गए हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। रमल कमला को बोलता है, भाई अभी नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे पहले खाना दो, फिर 10 बातें बताना। कमला उसको खाना देती है और रमल से कहती है, आपको पता है मैंने एक इनामी टोकन खरीदा है। इनामी टोकन? कैसा इनामी टोकन है? आपको पता है आज हमारे गांव में 2 लोग आए थे। वो लोग पास वाले शहर के बाजार से आए थे। मैंने उनसे एक टोकन खरीदा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हमसे 500 रुपये का टोकन ले लो और 10,000 का पंखा 500 रुपये में जीतो।
रमल कमला को बोलता है, तो कब मिलेगा ये पंखा? वो लोग 2 दिन के बाद आएंगे और हमें लेकर जाएंगे और सबके सामने जीते हुए आदमी का नाम लिया जाएगा और 10,000 वाला पंखा दिया जाएगा। चलो, ऊपर वाला ऐसा ही करे जैसा तुम बता रही हो। अब उनको बस 2 दिन के बाद का इंतजार होता है। अगले 2 दिन के बाद वो शहर वाले लोग गांव आते हैं और जिन जिन लोगों ने टोकन खरीदा होता है वो लोग उन सब लोगों को जमा करते हैं और उन सभी गांव वालों को वो शहर लेकर चले जाते हैं। वो सब लोग शहर पहुंचते हैं जहां उनको लेकर जाया जाता है। हाँ, वो लोग खड़े हुए होते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है और वहाँ एक पंखा भी रखा हुआ होता है। वो सब लोग उस पंखे को मिलने का इंतजार करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी माइक में कहता है, मुबारक हो कमला जी, आप ये पंखा जीत चुकी हैं। कमला ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कमला अपना पंखा लेती है और सभी गांव वालों के साथ गांव वापस आ जाती है। रमला और कमल जब घर पहुंचते हैं तो दोनों बच्चे माता पिता को पंखे के साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग अपने घर में पंखा चालू करते हैं और घर में बैठकर सुकून से ठंडी हवा खाते हैं। अब गांव में सभी के साथ साथ रमल के घर भी पंखा आ जाता है। अब वो लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। एक गांव में रमेश नाम का आदमी अकेले अपने घर में रहता था। वो अपने घर में अकेला इसलिए रहता था क्योंकि वो बहुत लालची और बेईमान था। उसी कारण उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई थी। वो कोई भी काम करता उसमें वो लालच करता और लोगों को धोखा देता, तो इस वजह से उसको गांव वाले कभी भी काम पर नहीं रखते थे। गर्मियों का मौसम चल रहा था और सभी गांव वाले गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। रमेश गांव वालों का ये हाल देखकर सोचता है कि क्यों ना गर्मियों का फायदा उठाया जाए। रमेश अगले दिन जंगल जाकर बहुत सारे आम तोड़ कर ले आता है। रमेश उन सभी आमों को लेकर गांव में बेचने निकल जाता है। उसको देखकर सब लोग उससे बोलते हैं, हाँ भाई रमेश, तुमने लोगों को लूटने का नया तरीका निकाल लिया है क्या? अरे नहीं राजू भाई, मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा गर्मी आ गई है और आम भी आ गए हैं, क्यों ना आम बेच लूं। हाँ हाँ, देखते हैं तुम कितनों को लूटते हो। रमेश उन लोगों को जवाब दिए बगैर वहां से आगे निकल जाता है। रमेश आगे बढ़ता है तो उसको एक आदमी मिलता है। वो आदमी उससे कहता है, हाँ भाई, कैसे दिए आम? हाथों से दिए हैं भाई, और कैसे दूंगा? अरे भाई, मेरा मतलब ये है कि क्या किलो दिए हैं आम? 100 रुपये से 1 रुपया भी कम नहीं। मैं 4 किलो लूँगा, थोड़े पैसे कम कर लो भाई। नहीं भाई, तुम्हें 4 किलो लेने हो या 5 किलो, मैं पैसे कम नहीं करूँगा। लेने हो तो ले लो। ठीक है भाई, फिर मुझे 1 किलो ही दे दो। रमेश सोचता है कि मैंने तो जंगल से ही आम तोड़े हैं, मैं 100 रुपये के बजाय 80 रुपये किलो दे देता हूँ। ठीक है भाई, तुम 80 रुपये के हिसाब से 4 किलो आम ले लो। भाई, अभी तो तुम 1 पैसा भी कम नहीं कर रहे थे, अब तुमने 80 रुपये कैसे कर दिए? भाई, मेरा सुबह से 1 आम भी नहीं बिका है, तभी मैंने सोचा कि मैं आपको कम पैसों में दे दूं ताकि मेरे थोड़े आम तो बिकें। अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे 4 किलो आम दे दो। रमेश उस आदमी को आम देता है। रमेश अपने घर आता है और सोचता है क्यों ना मैं इन आमों का कल आमरस बना के बेच लूं। रमेश अगले दिन ही एक छोटी सी दुकान खोलता है और आमरस लगा लेता है। पहले दिन तो वो ईमानदारी से आमरस बेचता है और पहले दिन जो वो जितना भी आमरस लगाता है वो सारा बिक जाता है। रमेश जब अपनी दुकान से घर वापस आता है तो वो सोचता है, मैं गांव वालों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, मैं आमरस में बहुत सारा पानी मिला दूंगा और वो पानी मिला हुआ आमरस उसका सारा बिक जाता है। अब वो रोज़ पानी मिला हुआ आमरस बेचने लग जाता है।
एक दिन रमेश के घर के आगे से दो आदमी गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि रमेश आमरस में बहुत सारा पानी मिला रहा है। इस दुकान पर पहुंचता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसकी दुकान के आगे खड़े हुए हैं। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, वाह भाई, आज तो दुकान खोलने से पहले ही इतना रश लग गया है। रमेश की ये बात सुनकर गांव वाले बोलते हैं, चलो सब मिलकर मारते हैं इसको। रमेश आदमी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और गांव वालों को बोलता है, मगर मैंने किया क्या है? तुम आमरस में खूब पानी मिलाकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रुको, अभी पुलिस आ रही है, अभी तुम बताओगे तुमने क्या किया है और क्या नहीं। बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस रमेश से कुछ पूछती नहीं है और उसको ले जाती है। रमेश के जाने के बाद सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। दीपिका अपने बेटे मनोज के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मनोज एक सेठ के घर काम करता था जिससे वो अपना घर चलाता था और वो दोनों माँ बेटे बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन मनोज अपने काम पर जाने के लिए जा रहा होता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा तेरी अब उम्र हो चुकी है और मैं चाहती हूँ तेरी शादी मेरे आंखों के सामने हो जाए। तेरे पिताजी की भी यही ख्वाहिश थी। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। मनोज अपनी माँ की बात मान लेता है। उसकी माँ उससे कहती है, ठीक है बेटा, तो मैं आज से ही लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। ठीक है माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। आज मुझे काम पर जल्दी जाना होगा क्योंकि आज सेठ को शहर जाना है। ये कहकर मनोज अपने काम के लिए निकल जाता है। मनोज के जाने के बाद दीपिका अपनी दोस्त को फोन करती है। उसकी दोस्त रिश्ते लगाती थी। अरे शीतल, तू कोई अच्छी लड़की मेरे मनोज के लिए देख ले। दीपिका शीतल से थोड़ी और बातें करती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। जब शाम को मनोज घर आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा चले गए तेरे सेठ शहर? जी माँ, सेठ जी एक हफ्ते के लिए शहर चले गए हैं। अब मेरे पास थोड़ा कम काम होगा। ठीक है बेटा, तो फिर मैं इसी हफ्ते तेरा रिश्ता तय कर दूंगी। मैंने शीतल से बात कर ली है, वो ज़रूर कोई अच्छी और सुशील लड़की दिखा देगी। अरे माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा सब्र करते हैं, थोड़ी देर से करते हैं शादी। फिर वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। फिर अगले दिन शीतल दीपिका के घर आती है। अरे सुनती है दीपिका, मैं तेरे बेटे मनोज के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की तो इतनी खूबसूरत है और बहुत सुशील भी। वो तेरा घर बहुत अच्छे से संभाल जाएगी। मगर मसला ये है कि लड़की थोड़ी सी मोटी है, लेकिन वो तेरे घर को अच्छे से संभाल लेगी। अगर तू हाँ कर देती है तो मैं कल ही बुला लेती हूँ लड़की वालों को। दीपिका उसको हाँ कर देती है और लड़की वालों को अपने घर बुलाने के लिए राजी हो जाती है। जब मनोज घर आता है तो दीपिका उसको बताती है, बेटा आज शीतल घर पे आई थी, वो तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है। मैंने कल लड़की वालों को घर पर बुलाया है। तू कल सेठ जी के घर काम पे मत जाइयो। ठीक है माँ, अब मैं वैसे भी काम पर नहीं जाऊँगा जब तक सेठ जी घर पर नहीं आ जाते। फिर वो लोग सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह वो लोग सारी तैयारी करके मेहमानों का इंतजार करने बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर बाद उनके मेहमान घर आ जाते हैं। मनोज की माँ उनसे पूछती है, आपको मेरा बेटा मनोज पसंद आया क्या? जी जी, आपका बेटा बहुत अच्छा है, हम इसी हफ्ते शादी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी हमारे घर आए और सविता को देख लें। नहीं नहीं, शीतल ने बहुत तारीफ करी है लड़की की, आप बस हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझें। बेटा अब हमें जल्दी जल्दी सारे काम करने होंगे क्योंकि शादी इसी हफ्ते है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और सविता घर आ जाती है। सविता बहुत मोटी होती है और मोटे होने के कारण उससे कोई काम भी नहीं हो पाता है। वो बहुत आलसी थी। ये बात दीपिका और मनोज को नहीं पता थी। एक दिन मनोज सविता से कहता है,
सविता, तुम भी घर का काम कर लिया करो और माँ का हाथ बटा लिया करो। माँ की ये उम्र नहीं है काम करने की, तुम किया करो काम। अरे मुझसे काम नहीं होता है। मैं इतनी मोटी हूँ कि मैं जब झाड़ू निकालती हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है। मैं कैसे काम करूँगी? क्या आपको मेरे माता पिता ने कुछ भी नहीं बताया? नहीं, तुम्हारे माता पिता ने कुछ भी नहीं बताया। तुम बताओ क्या मसला है। मैं बहुत मोटी हूँ, इस वजह से मुझसे काम नहीं हो पाता। माँ मुझे हर वक्त ताने देती थी कि मुझसे काम नहीं आता। मुझे सारे काम आते हैं मगर मैं कर नहीं सकती। मुझे बहुत बुरा लगा। माता पिता ने आप दोनों से बहुत झूठ बोला है कि मैं सारे काम कर लेती हूँ। ये बात सुनकर मनोज इससे कहता है, तुम वो पुरानी बातें सब भूल जाओ। वो तुम्हारा घर था और ये मेरा घर है। तुम यहाँ पे माँ के साथ काम किया करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सविता मनोज की बात मान जाती है और फिर अगले दिन से ही वो काम करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर मनोज और मनोज की माँ भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब मनोज समझ जाता है कि उसको कितनी अच्छी और शरीफ पत्नी मिली है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं और सविता की काम करने की आदत भी बन जाती है और फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।